नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो जनरल साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक का निर्माण होता है। डीएनए प्रति, आरएनए प्रति, एमआरएनए प्रति, डीएनए और आरएनए प्रति। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एमआरएनए प्रति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक का निर्माण होता है, तो हमारा एमआरएनए प्रति का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एमआरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के जीन्स में स्थानांतरित होती हैं। एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा दिया गया था। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है। एमआरएनए कॉपी, डीएनए कॉपी, आरएनए कॉपी, आईआरएनए कॉपी। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डीएनए कॉपी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना होता है, तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजनन के दौरान हमारा डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा हमारी केंद्रक में होती है। ध्यान रखिएगा। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन एक्वेशन, सीक्वेंस असेंबली, एनोटेशन, प्रीटियोमिक्स। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 31/5/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? एनोटेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। पूछ रहा है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम एनोटेशन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को कहा जाता है क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक, जीन। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को जीन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए को जीन कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें समाहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंतः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। गुणसूत्र, नाभिक, लक्षण, वंश कौन सा है? यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 5/11/2018 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। बताओ कौन सा है इसका राइट आंसर? कौन सा हो जाएगा? वंश हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का एक हिस्सा हमारा वंश है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 27/5/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो हमारा ऑक्सीजन होता है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी इनमें से सभी एंजाइमों में कोशिका झिल्ली। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2/6/2019 शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रोटीन का पूछ रहा है। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इनमें से सभी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का हमारा एक अभिन्न अंग पूछ रहा है तो हमारी एंटीबॉडी भी है, एंजाइम भी होता है और कोशिका झिल्ली भी होता है। तीनों होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन, केसिन। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 24/5/2019 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ। ऑप्शन डी केसिन। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो हमारा केसिन जो है वो दूध का प्रोटीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केसिन। केसिन हमारा दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फास्फो प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में 80% तथा मानव में 20% पाया जाता है, जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है। ध्यान रखिएगा, केसिन जो हमारा होता है वो गाय के दूध में 80% और मानव के 20% पाया जाता है। केसिन।
दूध में, गाय के दूध में 80% पाया जाता है और मानव के 20%। जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। गुणसूत्रों, युग्मकों, हार्मोनों, एंजाइमों। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 8/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हार्मोनों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो हार्मोनों को नियंत्रित करते हैं जीन की गतिविधि के माध्यम से। हार्मोन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन हार्मोन की गतिविधियों के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन के कारण ही हमें आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी होती है। जब जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब हमारा जीन के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन होता है तो उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 30/9/2022 शिफ्ट 1st में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा? डीएनए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो हमारा डीएनए होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। डीएनए अणुओं का एक समूह है जो माता पिता से वंशानुगत गुणों या आनुवांशिक जानकारी को उनके संतानों तक ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए की खोज 2 वैज्ञानिकों जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में की थी। इस खोज के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेम्स वाटसन, ग्रेगर जॉन मेंडल। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6/9/2022 शिफ्ट 2nd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि मेंडल ने ही सबसे पहले आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। ध्यान रखिएगा। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में होते हैं 46 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, 22 गुणसूत्र। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2022 शिफ्ट 3rd में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। 23 गुणसूत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं। तो हमारी जो सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में हमारे 23 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं और सामान्य मानव में 46। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में 23 जोड़ी होते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को स्थानांतरित करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हमारा जीन स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी का लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य हमारा जीन करता है। ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है। शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों, शुक्राणु और डिंब दोनों में मौजूद गुणसूत्रों, माता पिता की आहार संबंधी आदतों, डिंब में मौजूद गुणसूत्रों। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 25/8/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन बी, शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों। पूछ रहा है कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण द्वारा होता है, तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है व्यक्ति का लिंग निर्धारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति के लिंग का निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों द्वारा होता है। मानव लिंग निर्धारण के लिए XX XY गुणसूत्रों का अनुसरण करता है। पुरुषों में X और Y गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र XX होते हैं। ध्यान रखिएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से किस विशेषता का भी प्रयोग नहीं किया था। मटर के पौधे की लंबाई, बीज की आकृति, पत्तों की आकृति, फूलों के रंग। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पत्तों की आकृति। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पत्तों की आकृति। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।